विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की झीलें करनी आज हमने, इंडियन लेक्स। उसमें सबसे पहले क्या कीजिए, सभी लेक्स का स्टेट वाइज क्या कीजिए, सभी लेक्स को स्टेट वाइज पढ़िए कि जैसे राजस्थान की झीलें अलग कर दीजिए, उत्तराखंड की अलग कर दीजिए, और आंध्र प्रदेश की अलग, जम्मू कश्मीर की अलग। पहला काम यही होना चाहिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि एक नंबर यहीं से मिल जाए आपको। बाकी डिटेल्स फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि लून करनसर ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। लून करनसर मैप निकालिए, भारत का मैप एटलस निकालिए, उसमें मैप निकालिए बड़ा वाला राजस्थान। उसमें देखिए लून करनसर झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान। इसमें से सबसे बड़ी झील दिखेगी आपको, सांबर दिखेगी। बाकी हो सकता है कि कुछ और झीलें न दिखें, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं पर डीप अगर आप देखेंगे तो दिख सकती हैं। लून करनसर झील राजस्थान, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, नक्की और पिछौला, सांबर सॉल्ट लेक, ये सब कहाँ की हैं, राजस्थान की झीलें हैं। उसके बाद उत्तराखंड की आपको पता ही है, सात ताल झील उत्तराखंड, रूपकुंड नरकंकालों की भूमि, रूपकुंड रहस्यमयी स्थल, रूपकुंड उत्तराखंड, नैनीताल झील त्रिऋषि सरोवर जिसको बोलते हैं उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड। नौकुचिया ताल जो है वो 9 कोनों वाला ताल है, ठीक है, 9 कोनों वाला ताल, ठीक है जी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की झीलें जो हैं वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक कोलेरू झील है, एक हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। ट्विन सिटी कहा जाता है किसको, हैदराबाद सिकंदराबाद को। इतना क्लियर हो गया। कोलेरू झील से क्वेश्चन बनता है किन 2 नदी डेल्टाओं के मध्य स्थित है, तो गोदावरी के डेल्टा और कृष्णा के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है। तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, वुलर झील है। वुलर झील क्या है, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, झेलम नदी के छाड़न पर है, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वुलर लेक, यानी ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो भारत में वो कौन सी है, वुलर झील। ये भी जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। तो समझ में आ गया। शेषनाग, अनंतनाग ये झीलें हैं, वुलर, बेरीनाग, मानसबल झील, डल झील, नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद वेम्बनाड झील केरल में, ये भारत की सबसे लंबी लेक है, वेम्बनाड लेक। अष्टमुडी झील, कयाल भी बोलते हैं इनको केरल में, क्या बोलते हैं, कयाल, ये भी केरल में है। पेरियार झील केरल में है। मैंने कहा था पेरियार नदी भी है, पेरियार झील भी है, पेरियार राष्ट्र पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का उपनाम भी क्या है, पेरियार, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिन्होंने चलाया था, कौन सा, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। ऐसे ही उड़ीसा की जो झील है वो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। लगून लेक है, सागर के तट, सागर के किनारे जो झीलें होंगी सागर से लगी हुई वो लगून आती हैं, तो चिल्का लेक सबसे बड़ी झील है भारत की। सॉल्ट वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक, ठीक है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है, ये भारत की एकमात्र क्रेटर लेक है, भारत की एकमात्र क्रेटर लेक। क्रेटर बोलते हैं ज्वालामुखी के मुंह को भी क्रेटर बोलते हैं, और अगर कोई उल्का पिंड गिर जाए धरती पर, खड्डा हो जाए, तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो हो सकता है कि उल्का पिंड के गिरने से जो खड्ड हुआ उस पर जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, लोनार लेक बोला जाता है। कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। दोनों ही थियरी आती हैं उसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी का बड़ा मुंह है, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि उल्का पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ। इतना समझ में आ गया। तो लोनार लेक भारत की एकमात्र क्रेटर लेक, समझ में आ गया। ऐसे लोकटक लेक ये मणिपुर में है। केबुल लामझाओ शायद यहीं पर है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ। हाँ, लोकटक लेक कहां पर है, मणिपुर में है।
बड़खल झील जो है वो हरियाणा में है, सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है। सूरज कुंड का मेला भी सुना होगा आपने, क्या है ये? सबसे बड़ा शिल्प मेला। अरे एक तो बिहार में लगता है पशु मेला, वो कौन सा है? सोनपुर बिहार का पशु मेला। और सूरज कुंड का शिल्प, मैं वही बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है ना ये। कौन सा? सूरज कुंड हरियाणा, बड़खल हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा। उसके बाद एक चपनाला झील पड़ती है, ये असोम में है। चंदूबी झील पड़ती है, ये भी असोम में है। हाफलॉन्ग झील पड़ती है, ये असोम में है। हाफलॉन्ग शायद कहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। हाफलॉन्ग ये कहां पर है? आंसर असोम में है। ठीक है, तो 3 झीलें असोम की हो गई, चपनाला, चंदूबी, हाफलॉन्ग। उसके बाद फुल्लर झील है, ये उत्तर प्रदेश में है, फुल्लर। एक पुलिकट झील है, ये तमिलनाडु में है, पुलिकट झील। और ये मैंने बता दिया कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वहां पर है। इसके बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम श्री हरिकोटा है। एपीजे कलाम के गुरुजी के नाम पर इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। एक और तमिलनाडु में झील है, उसका नाम है चेम्बर मवक्कम। चेम्बर मवक्कम झील कहां पर है? तमिलनाडु में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। कालीवेली कहां पर है? तमिलनाडु में है। हिमाचल की झील अगर हम बोलेंगे तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका कौन थी? रेणुका, हाँ जी, अगर मेथोडोलॉजी में जाएं हम तो रेणुका जी कौन है? क्या परशुराम की माता है? परशुराम की माता का नाम ढूंढिए, क्या था? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ये ऊपर से देखने पर अगर पहाड़ी से आप देखेंगे तो एक महिला जैसे लेटी हुई है, उस आकार में बनी हुई है झील। हाँ, रेणुका परशुराम की माता जी है ना। अपने पिता की आज्ञा पर क्या कर दिया? अपनी माता की क्या सिर धड़ से अलग कर दिया। चलो, घेपन झील जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। घेपन झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो आपका क्या हो सकता है, 1 नंबर जो छोटे मोटे पेपर होते हैं वहां पर तो ऐसे ही काम चल जाता है कि राजसमंद, जयसमंद, लूनकरनसर, पिछौला, ये झीलें कहाँ पर है राजस्थान में। या पूछ लेगा क्या नौकुचिया ताल कहाँ है, नौ कोनों वाला ताल। उत्तराखंड में तो पूरा डिटेल पढ़ना है आपने, है ना। उबलते हुए जल का ताल कौन सा? 5 गंडी बयां ताल। अंडाकार ताल कौन सा? भेकल ताल, है ना। पढ़ेंगे आप वो आगे, उत्तराखंड में तो पूरा ही पढ़ना है, बहुत डीप पढ़ना है। तो इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको भारत की झीलें यानी इंडियन लेक्स। देश की अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं, मैदानी भागों में इनकी कमी है। और झीलों के अगर हम प्रकार बोलें तो सबसे पहला प्रकार होता है विवर्तनिक झील, टेक्टोनिक झील्स जो होती है। टेक्टोनिक झील मतलब टेक्टोनिक लेक्स। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कश्मीर की वुल्लर झील झेलम नदी पर है, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर, तुलबुल परियोजना किस पर है? हाँ जी, झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम। गाय के खुर की आकृति होने के कारण वुलर झील को गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है ना। ऐसी कुमाऊं हिमालय में भी ऐसी कई विवर्तनिक झीलें मिलेंगी आपको। अगला, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार झील एक क्रेटर झील है। अगर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील बोलेंगे, मैंने कह दिया आपको क्रेटर दोनों को ही बोलते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को भी क्रेटर बोलते हैं, कोई उल्का पिंड गिर जाए, खड्डा हो जाए, उसको भी क्रेटर बोलते हैं। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है महाराष्ट्र का, लोनार तो याद रखना ही है। ऐसे लगून लेक या अनूप झीलें बोलते हैं इनको। चिल्का झील उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है, सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की है। इसकी चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है, लंबाई 65 किलोमीटर है। अब आप सोच लो, क्या 65 किलोमीटर, हाँ जी, 100 किलोमीटर की यात्रा करके आए आप तो 65 किलोमीटर तक झील है। कौन? तो इसके किनारे खड़े होंगे तो ऐसे पता थोड़े चलेगा भाई। जैसे हम नैनीताल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है झील है, आर पार पूरा दिखाई देता है, इसमें आर पार नहीं दिखाई देता। चलो जी आगे। वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी आदि नदियां इस झील में अपना जल विमोचित करती हैं। अब ये यहां से ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं।
कि जो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, इसको दो नदियां क्या करती हैं, अपना जल विमोचित करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो दाया और भार्गवी। कौन थी भार्गवी? भार्गव ऋषि तो सुने होंगे आपने, भार्गवी कौन थी? ऋषि भार्गव सुने हैं? सेंट वैलेंटाइन सुने हैं? हाँ वो सुने हैं, ऋषि भार्गव नहीं सुने। कौन थे भार्गव ऋषि? हाँ जी बताओ। हाँ करने के बाद अगर आप उत्तर नहीं देते हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को तो समझ लेना बाहर होने वाले हो आप। या तो हाँ मत करो, पार्डन करके आगे पास कर दो क्वेश्चन। और अभी आप ढूंढ सकते हो, दिव्यास्त्र निकालो अपने, कौन थे भार्गव ऋषि। चलो भार्गवी आदि नदियों, मैं इसलिए क्वेश्चन पुटअप करता हूं ताकि आपको याद रहे भार्गवी। क्या याद रहे? भार्गवी, दाया। हाँ ब्रह्मा के पुत्र हैं। कौन? ऋषि भार्गव। वैसे तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो सनत, सनंदन, सनत कुमार है? चार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनक कुमार, सनत कुमार और उस आसमान पे जब आप रात को देखते हो तो सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है। क्या सातों ऋषियों के नाम पता है आपको सप्तऋषि मंडल में? अरे सप्तऋषि मंडल को पहचान लोगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन जैसे दिखता है, सात तारे हैं उसमें। चलो जी आगे बढ़ो। यह उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चिल्का लेक किस जिले में अवस्थित है? आंसर पुरी। पुरी सुना है आपने? नहीं सुना? पूरी नहीं बोल रहा हूं मैं, पुरी। अरे यार ओम पुरी, अमरीश पुरी, वो वाली पुरी नहीं बोल रहा हूं मैं पुरी बोल रहा हूं, जगह का नाम है पुरी। सुना है? आदि गुरु शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। एक ज्योतिर्मठ जोशी मठ बद्रीनाथ, दूसरा ये तो उत्तर में हो गया, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक, श्रृंगेरी कर्नाटक, पूरब में पुरी का गोवर्धन पीठ, और पश्चिम में द्वारिका का शारदा पीठ। ये पता है? ये भी नहीं पता? हाँ जी, अब तो याद कर लीजिए भाई। उड़ीसा में पुरी, जगन्नाथपुरी नहीं सुने हो? अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया पुरी का जगन्नाथ मंदिर। हाँ जी, कल यात्रा में भी गए थे। अच्छा कल रथ यात्रा है, अच्छा। किसकी होते हैं तीन रथ, किस किस के होते हैं? वेरी गुड। किस किस के? भगवान जगन्नाथ, दूसरे बलदेव जी और सुभद्रा। ठीक, चलो थोड़ी बहुत संस्कृति को जीवित रखो भाई। चलो जी, उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित है कौन? भारत की सबसे बड़ी लगून, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का। पुरी का पीठ याद रहेगा आपको, कौन सा? गोवर्धन पीठ, है ना? ऐसे याद रखना, गाय पूरी खाती है, पुरी का गोवर्धन पीठ। ठीक है। उधर पश्चिम में गुजरात में जो है, द्वारका कभी जाओगे तो वहां पर कौन सा पीठ? शारदा पीठ। याद रखें, चारों जगह के अलग अलग शंकराचार्य होते हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में। ठीक है। जैसे हमारे जोशी मठ में जो पुजारी भी होते हैं वो भी दक्षिण के होते हैं, कलादी से आते हैं। वो कहाँ से? जो आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली थी वो केरल में कलाडी नामक स्थान था। नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं वो लोग। क्या होते हैं? तो जो रावल होते हैं हमारे बद्रीनाथ में, वो क्या होते हैं? बद्रीनाथ का ही रूप माना जाता हूं मैं। क्या माना जाता है? तो कुछ इस तरह की परंपरा बनाई थी उन्होंने कि उत्तर में जो पुजारी होगा वो दक्षिण का होगा, दक्षिण में जो होगा पुजारी वो कहाँ का होगा? उत्तर का होगा, पूरब में पश्चिम, पश्चिम में कुछ इस तरह का। और इवन जो पशुपतिनाथ है नेपाल में, वहां पर जो पुजारी होते हैं वो भारत के होते हैं। ये पता है? नहीं पता? केदारनाथ के दर्शन के बाद आपको पशुपतिनाथ के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। और ये सब सिस्टम जो बनाया गया था धर्म के आधार पर, इकोनॉमी को बैलेंस करने, मतलब इकोनॉमी भी बैलेंस हुई उससे। क्या हुई? जब मनी का सर्कुलेशन होता है ना, यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा यहाँ खर्च होता है, तो उससे क्या होता है? इकोनॉमी, इकोनॉमी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था। चलो
कई लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छा, उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट, नॉर्थ सरकार तट की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके अलावा अन्य लगून जो खारे पानी की झीलें हैं वो पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। ऐसी अष्टमुडी कयाल जो है वो केरला में है, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर बोलेगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड झील, अंतःस्थलीय झील, तब आपने सांभर बोलना है। तब क्या बोलना है? भारत की जमीन के अंदर, अंतःस्थलीय मतलब इनलैंड, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब आंसर क्या देना आपने? सांभर सॉल्ट लेक, नमक बनता है इससे। और ध्यान रखना, WHO ने अभी नई रिसर्च की है, बता दिया है कि जितने भी स्ट्रोक पड़ रहे हैं, जितने भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, वो नमक की वजह से पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? नमक के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी क्या स्थिति खत्म हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, मैसेज नहीं जाएंगे दिमाग में, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नमक सिर्फ कितना, 5 ग्राम खाना है एक दिन में। कितना? 5 ग्राम बस। और जितना भी आप ये खाते हो, पैकेट्स जो खाते हो, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल क्योंकि पैकेट्स ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नमक का इंटेक जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा, जिसकी वजह से स्ट्रोक पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। तो WHO ने एडवाइजरी जारी की है कि आप क्या करें, नमक कम खाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना खाएं। और सेंधा नमक अच्छा होता है, लेकिन उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती। समस्या ये है, वाइटर हो सकता है। सेंधा नमक शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नहीं है, आयोडीन युक्त नहीं है वो। ठीक है, नहीं आया समझ में? केरल के लेगुन झील को कयाल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अष्टमुडी कयाल बोला था, तो अष्टमुडी कयाल मतलब लगून लेक है वो वहां की। ऐसे हिमानी द्वारा निर्मित झीलें जो होती हैं, तो कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं, जैसे राकसताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहा जाता है। यहाँ पे नरकंकाल मिलेंगे आपको। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा भाई रूपकुंड जाने के लिए? कहाँ से होते हुए जाएंगे? हाँ, अरे भाई लोहाजंग जाएंगे पहले तो, लोहाजंग तक जाएंगे। कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर वहां से कच्ची या पक्की रोड हो गई होगी, अब तक पक्की हो गई, वाण तक जाएंगे। वाण अंतिम गांव है, वाण से आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई बस्ती नहीं मिलेगी, कोई मनुष्य नहीं मिलेंगे आपको। सीधे कहाँ मिलेंगे? बेदनी बुग्याल में। कहाँ मिलेंगे? भारत उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल। वेदों की रचना कहाँ पर हुई? बेदनी बुग्याल में। नंदा घुंगटी के दर्शन होंगे वहां से आपको। किसके? जहां से नंदाकिनी निकलती है, नंदा घुंगटी। उसके बाद और ऊपर चढ़ेंगे आप, तब आपको रूपकुंड मिलेगा। रूपकुंड में नरकंकाल है, कई अस्थि पंजर तो ऐसे हैं जिनके सिर पे अभी भी बाल हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको अगर एवलांच आ गया। एवलांच जब इस समय तो नहीं आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे निकल के आ जाते हैं, तो उन पर मांस भी है, क्योंकि बर्फ के अंदर दबे हुए हैं वो। और वो लंबे लंबे हैं नरकंकाल, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। और किसके कंकाल हैं वो? रानी बल्पा और यश धवल और उनकी सेना के हैं। किसके हैं? याद है? राजा यश धवल और उनकी रानी कौन? बल्पा। और उनके सैनिक कैसे मरे हो? ओले पड़े। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, राजा जी ने क्या कर दिया? एक बड़ा महोत्सव कर दिया, और नाचने गाने वाली महिलाओं का कार्यक्रम चला। आ जाता है कि देवी रुष्ट हो गई। उस जगह को बोलते हैं नचौनिया पातर। क्या बोलते हैं? नचौनिया पातर। वहां से आगे महिलाओं का जाना मना है, कि ऐसा बताया जाता है, आप तो सब जाते हैं। उसके बाद ओले पड़े। क्या पड़े? और सबके सिर फूट गए, क्योंकि जितने भी कंकाल पाए जाते हैं उनके सिर पे क्या हो रखे हैं? क्रैक पड़े। और हाइट क्या है उनकी? 7-7 फुट के भी हैं और 8-8 फुट के भी लोग हैं उसमें। कितने? हाँ, तो अब आप सोच लो, इसका मतलब उस समय क्या थे? हाइट अच्छी खासी थी। हिमानी निर्मित द्वारा झीलें बता दी मैंने। उत्तराखंड में जो भी झीलें दिखेंगी आपको, ग्लेशियल लेक्स मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? ग्लेशियल लेक्स। अगला, वायु द्वारा निर्मित झीलें। राजस्थान की जो सांबर सॉल्ट लेक है, या डीडवाना है,
या सरगोल है, खाटू है, खाटू, पंचभद्रा है, लून करनसर है, ये सब कैसी हैं? ये एक तो लवणीय झील है और वायु द्वारा निर्मित झील है। वायु क्या करती है, देखो डेजर्टेड जो पार्ट होता है वहां पर हवा उड़ाती है उड़ाती है उड़ाती है, नीचे एक खड सा बना देती है, और वो तब तक करती कई बार क्या, जहां पर पानी का स्रोत होता है वहां तक उड़ाती है, उसके बाद पानी आना शुरू हो जाता है, मीठा पानी। फिर धीरे धीरे क्योंकि इवापोरेशन वेपराइजेशन होता रहता है तो उसका वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, डेजर्ट में अगर कहीं पर आपको ऐसा दिखे कि थोड़ा सा हरियाली है, अगल बगल पेड़ हैं, तो समझ लेना उसको ओएसिस कहा जाता है। वैसे क्या कहा जाता है? पर क्योंकि ये सब डेजर्ट के बीच में नहीं है, ये राजस्थान में हवाओं द्वारा निर्मित है, तो मैंने कहा डेजर्ट के बीच में मिलेगा तो ओएसिस कहा जाता है, नकलिस्तान कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? पंचभद्रा, लूणकरणसर, खाटू। ये खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है भाई? राजस्थान में है। कौन है खाटू श्याम जी? बरबरी। किसके पुत्र हैं? घटोत्कच के। ठीक है, इनसे नमक उत्पादन भी किया जाता है, जो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। उसके बाद कृत्रिम झीलें, मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है। डैम के पास या मरुभूमि अथवा मैदानों में पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई हेतु बनाए जाते हैं। जैसे उकाई रिजर्वायर है, ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो उकाई क्या है, मैन मेड है। ऐसे गोविंद सागर झील है, ऐसे पेरियार झील है, ऐसी पुष्कर झील है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। उस्मान झील है, हुसैन सागर झील है, कोडई कनाल झील है तमिलनाडु में। कोडई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सब कैसी हैं? कृत्रिम झील है। तो उकाई जो है ताप्ती नदी पर है, मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये चंबल नदी पर बनी हुई झीलें हैं। कौन कौन सी? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। अब राणा प्रताप, राजस्थान की तरफ जो झील है वो राणा प्रताप सागर हो गई, जो मध्य प्रदेश की तरफ जो झील है उनका नाम क्या? जवाहर सागर और गांधी सागर, चंबल नदी पर बनी हुई है। क्या बनी हुई? और ध्यान रखना, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई, मंजरा हो गई, ये सब नदियां उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज है ना ये। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। नीचे से ऊपर जाकर तब मिलती है यमुना से। ऐसे ही गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है। किसके पीछे? गोविंद सागर झील हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है। क्लियर हो गया? ये भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो झील बनी हुई है इसका नाम गोविंद सागर है। किनके नाम पर है ये? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, ढूंढिए। गोविंद सागर झील। ऐसे ही मुझे बताना, एक रिहंद बांध है उसके पीछे भी एक झील है, उसका नाम क्या है? रिहंद बांध, रिहंद एक नदी है, सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। वो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो रिहंद जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, उसके पीछे की जो झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये है गोविंद सागर, ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है, गुरु जी के नाम पर है। कौन से सिख गुरु? 10वें सिख गुरु जो है हमारे। ठीक है, अगला पेरियार झील। यह एक कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। इस झील से जल वैगई नदी को प्राप्त होता है। इस झील को जल की आपूर्ति पेरियार नदी करती है। कौन सी नदी? ऐसी नागार्जुन सागर डैम है, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। ऐसी निजाम सागर बांध है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये मंजरा नदी पर है। मंजरा एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर किसमें मिलती है? गोदावरी में मिलती है, मंजरा। ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, मंजरा। ऐसी तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा है झील, तुंगभद्रा नदी पर क्या है? तुंगभद्रा झील है। तुंगभद्रा का नाम सुना है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो कर्नाटक में पड़ती है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, और एक आपने विजयनगर साम्राज्य में एक और पढ़ा होगा, रायचूड़ दोआब। वो किन दो नदियों के बीच का दोआब है? हाँ जी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब। ये हमेशा लड़ाई का कारण रहा। किसके बीच में?
हिंदू जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य उसके, और मुसलमानी साम्राज्य जो बहमनी साम्राज्य, दोनों लड़ते रहे जीवन भर। जब तक दोनों साम्राज्य रहे तब तक दोनों रायचूर दोआब के लिए लड़ते रहे। इसलिए लड़ते रहे क्योंकि रायचूर दोआब बड़ा फर्टाइल लैंड था। बताया जाता है कि जितने में एक हाथी बैठता उतने में कई बोरे चावल अनाज हो जाता था। इतनी फर्टाइल लैंड थी। समझ में आया? ठीक। स्टेनले जलप्रपात भाई, अच्छा पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनी हुई झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऐसे स्टेनले जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, मैटूर बांध के पीछे बना हुआ है। स्टेनले जलाशय किसके पीछे बना हुआ है? मैटूर बांध किस नदी पर है? ये सारे क्वेश्चन है। मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी पर। मैटूर बांध के पीछे जो रिजर्वायर है उसका नाम क्या है? स्टेनले जलाशय। ऐसे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में 84% पड़ती है, तमिलनाडु में सिर्फ ये 16% पड़ती है। उसकी बॉर्डर पर 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है लगून लेक है, श्रीहरिकोटा नामक द्वीप है ना इसके बीच में। और इस झील को में गिरने वाली प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? अरणी है, कलंगी है, स्वर्णमुखी है। इस द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इस झील के पश्चिम हिस्से में बर्किंघम नहर निकलती है। बर्किंघम नहर है। इस झील के पश्चिमी हिस्से पर क्या है? बकिंघम, बर्किंघम नहीं, बर्किंघम पैलेस तो वहां जाना पड़ेगा, इंग्लैंड आ जाना पड़ेगा। बकिंघम नहर है किसमें? पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। हो गया। ऐसे लोकटक लेक है, ये मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की। आंसर लोकटक लेक। इसमें एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामझाओ। कौन सा? किबुल लामझाओ भी क्वेश्चन बन चुका है। इसकी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मणिपुर की। ठीक है। अगली है वेम्बनाड झील, ये केरल में स्थित है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। वेलिंगटन द्वीप किस झील पर अवस्थित है? आंसर वेम्बनाड लेक। और ये भारत की सबसे लंबी लेक भी है, वेम्बनाड लेक। नौकायन प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, लंबी लंबी नौकाएं होती हैं, 100 लोग बैठते हैं, पैडल चलाते हैं। देखा होगा आपने नौका दौड़। यह भारत की सबसे लंबी झील है, 96.5 किलोमीटर लंबी है, यहां से लेके मुजफ्फरनगर तक हुई है। वहां तक चला लोगे नौका? इतनी बाइक चलाना कोई बड़ी वो नहीं है। नौका चलाओगे तो हाथ वज्र जैसे हो जाएंगे। कैसे? जब पैडलिंग करते हैं ना, उनके हाथ देखना, जो कहार क्या बोलते हैं उनको, जो अरे जो नौका चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भगवान राम के दोस्त मित्र कौन? केवट। केवटों के हाथ देखना कभी, यहां एक हाथ खासकर जो ज्यादा चलता है, कैसा होगा? वज्र के समान होगा। ठीक है। और आजकल तो बच्चे बेड से गिर रहे तो ही हड्डियां टूट जा रही है। क्या हुआ कि बेड से गिरे और क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। अरे भैया कैसे हुआ फ्रैक्चर? चलो, जबकि इस देश में स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्या? अरे पहले शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। शरीर ही अगर कमजोर रहेगा तो क्या होगा? मन भी कमजोर रहेगा। क्या हो गया जी? जुकाम लग गया। क्या हो गया जी? बुखार हो गया। क्या हो गया जी? मच्छर ने काटा की। अरे शरीर को ऐसा बनाओ कि सांप भी काटे तो वो मर जाए। हाँ, यह केरल के, अरे भाई आप मजाक सोच रहे हैं? अफ्रीका में एक ऐसी जनजाति निवास करती है जिनको एड्स ही नहीं होता है। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी गजब की है कि एड्स का वायरस, HIV भी कुछ नहीं करता उनका। नहीं समझे? उनके ब्लड पे रिसर्च चल रही है कि भाई ऐसा क्या है इनके ब्लड में, तो पता चला कि बहुत क्या है, इम्यूनिटी बहुत गजब की है। क्या हो गया कि ठंड हो गई। शुक्र है आपको सबसे ऊंचे बैटल फील्ड में नहीं भेजा मैंने। कौन सी जगह? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर में। वहां की जो पायलट है वो लेडी पायलट है। कमाल की बात है कि जो सामान पहुंचाने वाली है, नेशनल ज्योग्राफी पे उनका प्रोग्राम देखिए,
यह केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं पर स्थित है। कौन? वेम्बनाड। कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। यहां से अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता, भारत की सबसे लंबी लेक वेम्बनाड कयाल लेक किन 3 जिलों को स्पर्श करती है? कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम। एर्नाकुलम का नाम सुना है? क्या है यहां पर? हाँ जी, केरला हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में ही है केरल हाई कोर्ट। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पेंबा और पेरियार है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। कोच्चि, जिसको कि अरब सागर की रानी कहा जाता है, इंडियन नेवी को समर्पित है वैसे ये कोच्चि, ये कोच्चि बंदरगाह जो है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईडब्ल्यू का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 है, जिसे कि वर्तमान में NH966B भी कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। कौन सा? 966B वेलिंगटन द्वीप पर। और वेलिंगटन द्वीप किस पर है? वेम्बनाड लेक पर है। ऐसे डल झील भाई, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, गंधारबल, अच्छाबल, बेरीनाग, नागिन, ये जम्मू कश्मीर में, उदय सागर, पिछौला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, ये राजस्थान में है, हुसैन सागर तेलंगाना में है, 2 नगर मध्य में है, हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में। हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूसी नदी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और मूसी नदी का जल कहां गिरता है? हुसैन सागर झील में गिरता है। गुरु डोंगमर और चोलामू झील, ये सिक्किम में है। कौन सी? मेरे ख्याल से चोलामू तो आपने अभी हाल ही में सुना भी होगा शायद, चोलामू झील। ऐसे गुरु डोंगमर झील, ये दोनों सिक्किम में है। सिक्किम में 2-3 चीजें याद कर लीजिए, एक नाथुला जलविला, ये दर्रे हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। एक ये 2 झीलें याद कर लीजिए, गुरु डोंगमर और चोलामू, खासकर चोलामू को याद कीजिए। ऐसे बिलांदूर झील और पंपा सरोवर, हम्पी झील, ये कर्नाटक में है। बिलांदूर झील और पंपा सरोवर, ये पंपा सरोवर आपको हम्पी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, प्राचीन राजधानी। मंदिर भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, स्तंभ मिलेंगे, उन पे सारे गामा, अगर आप हाथ से भी बजाओगे तो क्या सुर निकलते हैं सारे गामा का। रूपकुंड झील, ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। देवल में स्थित एक हिमानी झील है, ग्लेशियल लेक है। इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल के मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। 1942 में HK माधवन नामक रेंजर ने खोजा इसको, ये इंपॉर्टेंट है भाई उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। 1942 में HK माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। उसके बाद लुनार झील, पोवई झील, पोवई झील जो है मुंबई में, गोरेवाड़ा झील नागपुर में है ये। सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद में। सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे। क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। इनके नाम पर नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेशनल पार्क कहाँ है सलीम अली? हाँ जी, श्रीनगर में नेशनल पार्क है। और पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? बर्ड सेंचुरी जो है गोवा में, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर कश्मीर। ठीक है भाई। तो सलीम अली सरोवर झील जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सलीम अली सरोवर झील ये कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पाला झील जो है मिजोरम में है। कौन सा? पाला झील मिजोरम। उमियम झील मेघालय में है, शिलोंग जिले में। उमियम झील शिलोंग में है। नल सरोवर एवं नारायण सरोवर, ये झील गुजरात में है। नल सरोवर और नारायण सरोवर झील ये गुजरात में है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। चपनाला झील ये असम में है, असोम में। चपनाला झील असोम में है। यह नैगांव कस्बे में 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
चपनाला झील। अंचार झील, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है, अंचार झील। एक राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना सुना होगा आपने। इस परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया। इसके अंतर्गत 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृति 2009 तक प्रदान की गई थी। हाल ही में इस सूची में ऊटी तथा भीमताल को शामिल किया गया है। हाल ही में इस सूची में ऊटी तथा भीमताल, ऊटी जो है तमिलनाडु में उटक मंडलम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उटक मंडलम, और भीमताल को शामिल किया गया। कितना समझ में आ गया? ठीक है, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको देश के प्रमुख जलप्रपात।